नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार कैकेसर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नए बिंदु और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज मैं उपस्थित हूँ छंद से संबंधित एक बिंदु लेकर। और आज की जो क्लास होने वाली है वो ऐसी क्लास होने वाली है कि आप याद रखोगे, छंद से संबंधित ऐसी क्लास आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आज की जो क्लास है वो एक तरह से ट्रिक है और एक तरह से विस्तार है। मतलब कम शब्दों में इतना अधिक बातें आपको मैं बता दूंगा। जैसे वो था ना कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, वैसे ही अपनी जो है ये ट्रिक होने वाली है। आप ये मत कहना कि ये ट्रिक नहीं है, ये कुछ हो रहा है, लेकिन इस तरीके से संजोग कर रखा गया है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं छंद में। मैंने छंद की एक क्लास पहले व्याख्या सहित लगा चुका हूँ, छंद के प्रश्नोत्तर भी करवा चुका हूँ, छंद के नियम भी करवा चुका हूँ और छंद की एक क्लास भी लगा चुका हूँ। इतनी क्लासें एक साथ आ चुकी हैं। और आज मैं एक चीज़ लेकर आया, जब मैं छंद की विशेषताएं करवा रहा था, जब मैं छंद की व्याख्या करवा रहा था व्याख्याता के लिए, ठीक है ना। तो और जब मैं प्रश्नोत्तर करवा रहा था तो मेरे एक दिमाग में एक बात आई कि छंदों में क्या समस्या आ रही है हिंदी व्याख्याता के लिए कि विषम चरणों के अंत में जगण होना चाहिए, सम चरणों के अंत में तगण होना चाहिए, अंत में लघु गुरु होना चाहिए, गुरु गुरु होना चाहिए। ये जो बातें हैं बच्चा चाहकर भी याद नहीं रख पाता है। और आप पुराने प्रश्न पत्र उठाकर देख लें कि अगर आसान प्रश्न आएगा तो वो बहुत आसान आएगा, कितनी कितनी मात्राएं हैं वो सभी कर देंगे। लेकिन आपको सिलेक्शन करवाने के लिए किस प्रकार का प्रश्न करना पड़ेगा? कठिन प्रश्न। और अगर छंद से संबंधित कठिन प्रश्न आएगा, आप पिछली असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती देख लो, व्याख्याता वाली देख लो, चाहे अगर कठिन प्रश्न आएगा तो उसमें यही लिखा आएगा कि इसके अंत में जगण तगण आता है, अंत में लघु लघु आते हैं, अंत में गुरु गुरु अत्यावश्यक है, अंत में जगण नहीं होना चाहिए, विषम चरणों के अंत में जगण होना चाहिए। ऐसे कथन जरूर आएंगे। तो आज जो है, आज की एक ये छोटी सी क्लास है, इस क्लास में हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो गौर करके सुन लेना, ठीक है ना। पहले मैं थोड़ा सा स्पीडली इस बात को बता दूं। पहले हम करेंगे दोहा छंद, ठीक है ना। दोहा छंद, दोहा में क्या बताया गया है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं, मुझे लग रहा है वैसे दिख ही रहा होगा। आज के जो छंद है ये व्याख्याता के लिए है, केवल व्याख्याता भर्ती, आरपीएससी व्याख्याता भर्ती के लिए है। लेकिन इनमें से अगर किसी टीजीटी पीजीटी, क्योंकि ये वरिष्ठ अध्यापक में भी यही छंद लगे हुए हैं, कुछ दो चार अलग हैं, ठीक है ना। दोहा छंद, बात करते हैं हम किसकी? दोहा छंद की। 13-11 मात्राएं हैं और अर्ध सममात्रिक छंद होता है, ठीक है। 13-11 मात्राएं और अर्ध सममात्रिक छंद होता है। अर्ध सममात्रिक मैं इनके बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि विस्तार से जो पिछली क्लास में बता चुका हूं, फिर ट्रिक का कोई मतलब नहीं है, इनकी व्याख्या नहीं करूंगा मैं। सम चरणों के अंत में जगण व तगण का होना जरूरी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण। सम चरणों के अंत में जगण व तगण का होना जरूरी। विषम चरणों के प्रारंभ में जगण नहीं आता। सम चरणों के अंत में जगण व तगण का होना जरूरी, विषम चरणों के प्रारंभ में जगण नहीं आता। सम चरणों के अंत में लघु आता है। देखिए, सम चरणों के अंत में जगण व तगण का होना जरूरी, वह लघु आता है, ठीक है ना। वह लघु आता है। अब लघु कैसे आता है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि जगण व तगण का होना जरूरी है सम चरणों के अंत में, और सम चरणों के अंत में लघु आता है। तो जगण व तगण में क्या होता है वो भी देख लेते हैं। यह माता राज भान सलगा में जगण का आता है जबान। जबान का मतलब ISI, और तगण का है ताराज, SSI। तो कहने का मतलब देखो, जगण में भी अंत में लघु आ रहा है, तगण में भी लघु आ रहा है। तो ये बात याद रखनी है, इसी में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद विषम चरणों के प्रारंभ में जगण नहीं आता। ये जो जगण है सम चरणों के अंत में आना जरूरी है और विषम चरणों के प्रारंभ में नहीं आता, याद रख लेना। यदि यति जो है वो पादांत में ही होती है, बीच में यति नहीं होती है। जैसे रोला छंद में 11-13 पर यति होती है, उसी प्रकार इसमें बीच में यति नहीं होती है, 13 पर ही यति होगी, उसके बाद 11 पर यति होगी। तुक प्राय सम पादों में मिलती है। तुक जो होती है वो सम पादों में मिलती है, ठीक है ना। दूसरे और चौथे में हिंदी में दोहा अपभ्रंश से आया है। दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। दोहा छंद का सर्वप्रथम प्रयोग सरयप्पा ने किया था। दोहा शब्द की व्युत्पत्ति द्विपदा से
द्विपदा शब्द से हुई है। वो दो ही पद होते हैं ना दोहा में, इसलिए दोहा शब्द की व्युत्पत्ति द्विपदा से हुई है। उलाला, उलाला में क्या है, 15-13 मात्राएं होती है। ये अर्ध सममात्रिक छंद है। 15-13 मात्राएं होती है, अर्ध सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद वो होता है जिसके चारों चरणों में मात्राएं समान होती है। अर्ध सममात्रिक वो छंद होता है जिसके पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं समान होती है। और विषम मात्रिक छंद वो होता है जिसके 4 से अधिक 6 चरण होते हैं और 6 चरणों में मात्राएं जो है सभी चरणों में असमान रहती है। दूसरे व चौथे चरण के अंत में गुरु होना आवश्यक है। दूसरे व चौथे चरण के अंत में, दूसरे व चौथे चरण के अंत में गुरु होना आवश्यक है। ठीक है ना। तुक सम चरण में होती है। तुक जो होती है वो सम चरण में होती है, उसमें भी सम चरण में थी। उलाला का नामकरण भानुदत्त ने किया था। उलाला का नामकरण जो किसने किया था, भानुदत्त ने किया था। उलाला को चंद्रमणि भी कहा जाता है। उलाला जो छंद है इसको चंद्रमणि भी कहा गया है। सुदन ने सुजान चरित में, सुदन, ठीक है ना, रीतिकाल के जो है ना लाल कवि सुदन और भूषण, ये क्या वीर रस के कवि थे। सुजान चरित में उलाला छंद का प्रयोग किया है। सुदन ने सुजान चरित में उलाला छंद का प्रयोग किया है। इसके बाद आती है चौपाई। चौपाई की बात करें तो चौपाई में 16-16 मात्राएं होती है और सम मात्रिक छंद है क्योंकि चारों चरणों में मात्राएं समान है। कितनी, 16-16 मात्राएं होती है, सम मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण के अंत में जगण व तगण न हो। प्रत्येक चरण के अंत में जगण व तगण न हो। प्रत्येक चरण के अंत में जगण व तगण न हो। दोहा में क्या था, दोहा में क्या था, दोहा में था कि सम चरणों के अंत में, सम चरणों के अंत में जगण व तगण होना आवश्यक है। सम चरणों के अंत में जगण व तगण आवश्यक, ठीक है ना, यह था। लेकिन चौपाई में क्या है कि प्रत्येक चरण के अंत में जगण व तगण न हो। प्रत्येक चरण के अंत में लघु लघु गुरु गुरु हो। प्रत्येक चरण के अंत में लघु लघु और गुरु गुरु हो। लेकिन उसमें क्या था, सम चरणों के अंत में क्या होना चाहिए, लघु होना चाहिए। ठीक है ना, केवल लघु होना चाहिए अंत में। दोहा में क्या था कि प्रत्येक चरण के अंत में केवल लघु होना चाहिए। प्रत्येक चरण के अंत में केवल क्या होना चाहिए, लघु होना चाहिए। सम चरणों के अंत में, सॉरी। और इसमें है प्रत्येक चरण के अंत में क्या होना चाहिए, लघु लघु होना चाहिए या गुरु गुरु होना चाहिए। ठीक है ना, लघु लघु या गुरु गुरु हो, जगण तगण न हो। क्योंकि जगण तगण होगा तो क्या आएगा, अंत में लघु लघु जरूर आएगा। लेकिन इसमें क्या है, लघु लघु होना चाहिए, गुरु गुरु होना चाहिए। हिंदी का अपना सर्वप्रिय छंद है चौपाई, जो है हिंदी का अपना सर्वप्रिय छंद। अगर पूछा जाए कि हिंदी का अपना छंद कौन सा है तो चौपाई है। क्योंकि दोहा और उलाला ये कहां से आए हुए हैं, ये अपभ्रंश से आए हुए हैं, हिंदी के अपने छंद नहीं है। तुक प्रथम की द्वितीय से व तृतीय की चतुर्थ से मिलती है, सबकी नंबर वाइज मिलती है। ठीक है ना। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग, चौपाई दोहे का, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग सरयपा ने किया था। कौन कह रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग सरयपा ने किया था, लेकिन ये अपभ्रंश के कवि थे। हिंदी में किसने किया था, हिंदी में किसने किया था तो हिंदी में चंद्रप्रदायी ने किया था। हिंदी में किसने किया था, हिंदी की हम बात करते हैं तो हिंदी में चंद्रप्रदायी ने किया था। हिंदी में किसने किया था, हिंदी में चौपाई छंद का प्रयोग सर्वप्रथम चंद्रप्रदायी ने पृथ्वीराज रासो में किया था। चौपाई छंद का प्रयोग सुदन ने जयकारी नाम से किया है। चौपाई छंद का प्रयोग सुदन ने जयकारी नाम से प्रयोग किया है। और चौपाई छंद का प्रयोग सुदन ने जयकारी नाम से किया है। चौपाई छंद का प्रयोग सुदन ने जयकारी नाम से किया है। और चौपाई छंद का प्रयोग सुदन ने, और सुदन ने क्या किया था, सुजान चरित में उलाला छंद का भी प्रयोग किया था। सुदन ने सुजान चरित में उलाला छंद का भी प्रयोग किया था। और यही सुदन ने जो चौपाई छंद है इसको जयकारी नाम से किया है प्रयोग, जयकारी नाम से। रोला, रोला की हम बात करते हैं तो 24 मात्राएं होती है और ये क्या है, सममात्रिक छंद है। 11-13 पर यति होती है। इसमें क्या होती है, 11-13 पर यति होती है, ध्यान रख लेना। अब होता क्या है कि दोहा जो होता है
दोहा में 13-11 पर यति होती है, 13-11 पर यति होती है। अंत में मात्राओं की गिनती करते हैं तो 24 आ जाते हैं। और रोला में क्या होती है, 11-13 पर यति होती है, अंत में 24 आ जाते हैं। तो अब टोटल मात्राएं तो 24 ही होती है दोनों में, लेकिन भिन्नता जो है, असमानता जो वो यही है कि दोहा में 13-11 पर यति होती है और रोला में 11-13 पर होती है। लेकिन इनको पढ़ा ऐसे जाता है कि दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं और रोला में 24-24 मात्राएं होती है, 11-13 पर तो यति होती है। मात्राओं की संख्या तो कितनी रहेगी, 24-24 ही रहेगी। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण रखे जाते हैं। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु रखे जाते हैं। अब यह काम किस में होता है, 2 लघु व 2 गुरु। प्रत्येक चरण के अंत में लघु लघु गुरु गुरु होते हैं। चौपाई में भी यही स्थिति रहती है, चौपाई में भी यही विशेषता रहती है कि प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु आते हैं। और रोला में भी यही स्थिति रहती है कि प्रत्येक चरण के अंत में 2 लघु और 2 गुरु आते हैं। रोला अपभ्रंश का छंद है, हिंदी में यह अपभ्रंश से ही आया है। नंददास की रास पंचाध्यायी, नंददास की रास पंचाध्यायी में, नंददास की रास पंचाध्यायी में रोला छंद का सुंदर उदाहरण है और इसी के लिए उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं कि रोला, उलाला, वीर, छप्पे और कुंडलियां ये अपभ्रंश के अपने छंद है। रोला, उलाला, वीर, छप्पे और कुंडलियां, रोला, उलाला, वीर, छप्पे और कुंडलियां ये अपभ्रंश के अपने छंद है और वहीं से ये हिंदी में आए हैं। गीतिका 5 नंबर का छंद है गीतिका, ठीक है ना। यहां मैं स्पीड से करवाने के लिए आया हूं ताकि आप रिवाइज क्लास कर सके, रिवाइज कर सके, ठीक है ना। छंदों को रिवाइज कर सके, याद कर सके, उनमें तुलना कर सके, ठीक है ना। छंदों की विस्तार से क्लास इसी चैनल पर उपलब्ध है, छंदों के प्रश्नोत्तर भी इसी क्लास में उपलब्ध है, छंदों के नियम भी इसी क्लास में इसी चैनल पर उपलब्ध है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, कमेंट अवश्य करें अगर क्लास पसंद आ रही है। इसी प्रकार की क्लासें लगातार आती रहेंगी। 14-12 पर यति होती है, कितने पर यति होती है, 14-12 पर, ठीक है ना। ये अभी जो अंतिम वाले 3 है, रोला, गीतिका और हरि गीतिका, ठीक है ना। 24-24 गीतिका में, 26-26 और हरि गीतिका में 28-28, ठीक है ना। इसमें क्या है, 11-13 पर यति, इसमें क्या है 14-12 पर यति और इसमें क्या है 16-12 पर यति। याद रह जाएगा, कोई समस्या नहीं है मुझे लग रहा है, ठीक है ना। रोला में 24-24 मात्रा, गीतिका में 26-26 मात्रा और हरि गीतिका में 28-28 मात्रा। 11-13 पर यति, 14-12 पर यति, 16-12 पर यति। कान खोल के सुन ले, प्रश्न यहीं से आने वाला है और एक प्रश्न जो है वो आपको वहां पर तैयार मिलने वाला है और जो मैं बता रहा हूं यहीं से आने वाला है, तय है। इससे बाहर कुछ नहीं होएगा, चाहे कितना ही जोर लगा ले कोई, सीधा सीधा चैलेंज है। अंत में लघु गुरु होता है, अंत में क्या होता है, लघु गुरु होता है। हिंदी में गीतिका छंद का प्रयोग चंद्र बरदाई ने, पृथ्वीराज रासो, केशवदास ने रामचंद्रिका और भूषण ने, हिंदी में गीतिका छंद का प्रयोग चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में, केशवदास ने रामचंद्रिका में और भूषण ने किस में किया था, शिवराज भूषण में। शिवराज भूषण में, ठीक है ना, किसमें, शिवराज भूषण में। अब आता है हरि गीतिका छंद। हरि गीतिका छंद की हम बात करते हैं तो इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है और ये सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, ये सममात्रिक छंद है। 16-12 पर इसकी यति होती है, कितने पर यति होती है, 16-12 पर यति होती है। अंत में लघु गुरु अवश्य आता है, अंत में लघु गुरु अवश्य आता है। अब इसमें भी लघु गुरु आता है और गीतिका में भी लघु गुरु आता है, यह बात आपने याद रखनी है। गीतिका हो चाहे हरि गीतिका, दोनों के अंत में लघु गुरु अवश्य आता है। अब हरि गीतिका की जो सबसे विशेष बात है वो ये है, हालांकि ये सारी बातें जो इसमें लिखी गई है इसको मैंने उदाहरण के माध्यम से, जो विशेष बड़ी क्लास है व्याख्या सहित जो क्लास है उसमें मैंने सिद्ध किया है कि किस प्रकार ये जो जितने भी सूत्र हैं ये उस पर किस तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, किस तरह से इनका प्रयोग होता है। हरि गीतिका क्या है, 5वीं, 12वीं,
19वीं और 26वीं मात्रा लघु आना जरूरी है। हरि गीतिका में 5वीं, 12वीं, 19वीं और 26वीं मात्रा जो है वो लघु आना जरूरी है। प्राकृत पेंगलम में, किसमें? प्राकृत पेंगलम में हरि गीतिका को गीता कहा गया है। प्राकृत पेंगलम में हरि गीतिका को क्या कहा गया है? गीता कहा गया है। इसी तरह सुदन ने सुजान चरित में, ठीक है ना, सुदन ने सुजान चरित में जो चौपाई छंद है उसका क्या नाम दिया है? जयकारी नाम। उसको क्या नाम दिया है? जयकारी नाम। याद रख लेना, सुदन ने सुजान चरित में जो चौपाई छंद है उसको जयकारी नाम दिया है। उसी तरह उलाला का जो दूसरा नाम है, उलाला का जो दूसरा नाम है वो क्या है? चंद्रमणि है। उलाला का जो दूसरा नाम है वो क्या है? चंद्रमणि है। उलाला का दूसरा नाम चंद्रमणि है और हरि गीतिका का दूसरा नाम गीता है। हरि गीतिका का दूसरा नाम गीता है और चौपाई का दूसरा नाम जयकारी है। याद रख लेना, ये इनके अन्य नाम है, ठीक है ना। दोहा, दोहा में क्या है? देखिए एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि सम चरणों के अंत में जगण व तगण का होना जरूरी है। सम चरणों के अंत में जगण व तगण का होना जरूरी है और सम चरणों के अंत में लघु आता है, ठीक है ना। ये दो बातें हैं। सम चरणों के अंत में जगण व तगण का होना जरूरी है और सम चरणों के अंत में लघु आता है और विषम चरणों के प्रारंभ में जगण नहीं आता। विषम चरणों के प्रारंभ में जगण नहीं आता, ठीक है ना। सम चरणों के अंत में जगण आना जरूरी है और विषम चरणों के अंत में जगण नहीं आना चाहिए। सम चरणों के अंत में जगण का आना जरूरी है और विषम चरणों के अंत में जगण नहीं आना चाहिए। सम चरणों के अंत में जगण का आना जरूरी है और विषम चरणों के अंत में जगण नहीं आना चाहिए। ये आपने ध्यान रखना है। यही बात हम चलते हैं उलाला में। तो उलाला में क्या है? चौपाई में आ जाते हैं। प्रत्येक चरण के अंत में जगण व तगण न हो। उसमें क्या था कि सम चरणों के अंत में जगण व तगण का आना जरूरी है और अंत जो है वो लघु होना चाहिए। अंत में लघु आना चाहिए, ठीक है ना। अंत में क्या आना चाहिए? लघु आना चाहिए। यहां से देखो इनका मिलान करा सकते हैं, इनमें अंतर निकाल सकते हैं। दोहा में क्या था कि दोहा में क्या था कि सम चरणों के अंत में जगण व तगण आना जरूरी है और चौपाई में क्या है? प्रत्येक चरण के अंत में जगण व तगण न हो। इसमें दोहा में क्या था कि सम चरणों के अंत में जगण व तगण के साथ अंत में लघु आना आवश्यक है और इसमें क्या है कि प्रत्येक चरण के अंत में लघु लघु व गुरु गुरु होने चाहिए। लघु लघु व गुरु गुरु होने चाहिए। इसी तरह से जो रोला है वो भी चौपाई का अनुसरण करता है कि इसके भी प्रत्येक चरण के अंत में लघु लघु व गुरु गुरु होना चाहिए। प्रत्येक चरण के अंत में लघु लघु व गुरु गुरु होना चाहिए। इसकी एक ही विशेषता है, याद रख लेना अच्छे से। हरि गीतिका के अंत में लघु गुरु अवश्य होता है। अब यह बिल्कुल अलग है। हरि गीतिका के अंत में लघु गुरु आवश्यक है। हरि गीतिका के अंत में लघु गुरु जो है वो आवश्यक है। हरि गीतिका के अंत में लघु गुरु आवश्यक है। तो इस तरीके से मैंने प्रयास किया है कि छंदों को आसानी से और जल्दी से आपको रिवाइज करवा दूं। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।